Good morning, second class. I am Praveen from Happy Cambridge School, your English teacher. बच्चों, इंग्लिश में हमारा लेसन 13 अशोका द ग्रेट कंप्लीट हो चुका है। हमने उसका टेस्ट भी ले लिया था। आज से हम लेसन 14 स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर पर है 85। 85 पर आपका है लेसन 14 द वुड कटर्स एक्स। द वुड कटर्स एक्स, लकड़हारे की कुल्हाड़ी। ठीक है, सभी बच्चों ने इसको कहानी को स्टोरी को पढ़ना है और समझना भी अच्छी तरह से। ठीक है, रीड कर करके देखो बेटा, बार बार में आप रीड करोगे आपको रीडिंग अच्छी तरह से आ जाएगी और आपको चैप्टर भी जल्दी समझ आएगा। अगर आप रीड ही नहीं करोगे तो आपको चैप्टर नहीं समझ आने वाला। ठीक है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और फेमस स्टोरी है। चलिए पढ़ते हैं। इवान एक आदमी का नाम है, IVAN। ठीक है, एक नाम है एक आदमी का। इवान वॉज सो पुअर। इवान बहुत गरीब था। पुअर मीन्स गरीब। दैट ही OWNED ऑन नथिंग एक्सेप्ट द एक्स। दैट ही ऑन नथिंग मीन्स कुछ नहीं, एक्सेप्ट सिवाय, एक्स होता है कुल्हाड़ी। उसके पास अपना कुछ नहीं था सिवाय एक कुल्हाड़ी के। बेटा कुल्हाड़ी क्या होती है? कुल्हाड़ी होती है जिससे कि जो वुड कटर होते हैं ना, वो लकड़ी काटते हैं। ये है एक्स। ठीक है, इसे हम एक्स बोलते हैं, AXE। एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। ठीक है, क्या काम आती है? ये लकड़ी काटने के काम आती है। तो जो इवान था वो बहुत गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक अपनी कुल्हाड़ी के। ही नीडेड टू अर्न हिज लिविंग एज अ वुड कटर। वो क्या करता था? वो कैसे रहता था? वुड कटर था वो, लकड़हारा। वुड मीन्स लकड़ी, कटर काटने वाला। तो वुड कटर जो लकड़ी काटने का काम करता है, यानी लकड़हारा। तो वो अर्न क्या करता था? अर्न होता है कमाई, कमाना। हर इंसान मेहनत करता है, बदले में उसको कुछ मिलता है, पैसा मिले या कुछ भी उस तरह जिससे वो अपना गुजारा कर सके। ठीक है ना। तो जो ये वुड कटर था, ये क्या करता था? अपनी एक्स से, ये जो इसकी एक्स थी, ये क्या करती थी? उसकी ज़रूरत थी, बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी उसके लिए, जो अर्न करने में उसकी हेल्प करती थी। और अर्न वो क्यों कर रहा था? लिविंग के लिए, रहने के लिए, जीवित रहने के लिए। वन डे, एक दिन, बाय अ स्ट्रोक ऑफ इल फॉर्च्यून। बाय अ स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक मीन्स मार होता है। इल फॉर्च्यून, इल मीन्स बीमार, फॉर्च्यून मीन्स भाग्य। यानी यहाँ बीमार भाग्य नहीं बोलेंगे हम, बुरे भाग्य। एक दिन यानी बदनसीबी से जिसे कहा जाता है। ठीक है, यानी उसका भाग्य उसके साथ नहीं था। फॉर्च्यून मीन्स भाग्य। इल यहाँ बुरा के लिए यूज़ किया जा रहा है कि उसका नसीब अच्छा नहीं था। इस भाग्यवश वाइल ही वॉज वर्किंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, जब वो काम कर रहा था, काम कर रहा था बैंक ऑफ ए रिवर, एक नदी के किनारे जब वो काम कर रहा था, तो दुर्भाग्यवश हिज एक्स फेल डाउन, उसकी जो एक्स थी वो गिर गई। एंड सैंक इन द रिवर, फेल डाउन है गिर जाना, एंड सैंक है डूबना, और वो डूब गई नदी में। यानी जब वो लकड़ी काट रहा था, यहाँ देखो ये लकड़ी रिवर के पास ही ट्री है और ये विवान इसे काट रहा था। और जब काट रहा था ना, तो ये कि उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, वो वैसे ही गरीब था और दुर्भाग्यवश उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो चल के नदी में गिर गई और डूब गई। पुअर इवान वॉज वेरी अनहैप्पी। गरीब जो इवान था, बेचारा इवान बहुत दुखी हुआ। क्योंकि ही कुड नॉट कट वुड, क्योंकि वो अब लकड़ी नहीं काट
सकता था एंड अर्न द लिटिल फूड दैट ही एड, और ना ही वो अर्न कर सकता था अपना भोजन जीवित रहने के लिए, यानी अब उसको खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर वो लकड़ी काटता फिर उस लकड़ी को जाके गांव में या कहीं भी उसको बेचता, उसके बाद उसे जो पैसा मिलता उससे वो अपने खाने का सामान खरीदता। लेकिन अब क्या हुआ है यहाँ पर, दुर्भाग्यवश, यानी उसका इल फॉर्चून था, दुर्भाग्यवश उसकी जो कुल्हाड़ी थी, एक्स थी, वो नदी में गिर गई और डूब गई। और अब वो उसके पास लकड़ी भी नहीं है। अब जब लकड़ी नहीं है तो वो क्या बेचेगा, कुछ बेच नहीं सकता। अब उसे खाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है। ठीक है। इवान वॉज वेरी सैड, इवान बहुत दुखी था, एंड स्टार्टेड वीपिंग, और उसने रोना शुरू कर दिया। वीपिंग स्टार्टेड शुरू कर दिया, STARTED स्टार्टेड शुरू करना, वीपिंग रोना। हिज क्राइज वर ओवरहेard by a strange old man. His cries, उसके रोने की, उसके जो रो रहा था वो जो उसके रोने की आवाज़ overheard यानी सुनाई दी। A strange, STRANGE strange, अजनबी, old man, एक बूढ़े अजनबी व्यक्ति ने उसकी आवाज़ को सुना। As soon as he was told that what has happened, जब उसने ये आवाज़ उसकी सुनी, इवान के रोने की आवाज़ एक बूढ़े व्यक्ति ने सुनी, तो उसके पास आया और आते उसने क्या बोला कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड मीन्स क्या मामला है, क्या बात है, कि वो क्यों रो रहा है। द ओल्ड मैन डाइव्ड इनटू द रिवर, तो इवान ने उसको अपनी सारी बात बता दी। अब जो ओल्ड मैन है, डाइव्ड इनटू द रिवर, डाइव मतलब उसने डुबकी लगाई, DIVED, डाइव मीन्स उसने डुबकी लगाई। इनटू द रिवर, नदी के अंदर उस व्यक्ति ने, जो बूढ़ा व्यक्ति था, अजीब से अजनबी व्यक्ति था, उसने उसमें डुबकी लगाई। एंड केम आउट इन अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही क्षणों में वो बाहर वापस आया। फ्यू मीन्स कुछ, मोमेंट क्षण, MOMENTS मोमेंट। होल्डिंग अप ए गोल्डन एग्स, पकड़े हुए था गोल्डन एग्स, उसके हाथ में क्या थी, गोल्डन यानी सुनहरी कुल्हाड़ी थी। ठीक है। तो बच्चों हमने ये चैप्टर यहीं तक पढ़ा है, एक्स तक। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में ध्यान रखना क्या है, आपने क्या स्टोरी है, इवान एक गरीब लकड़हारा है जिसके पास एक लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी है, और वो जब एक दिन लकड़ी काटने जाता है तो उसकी जो कुल्हाड़ी है वो नदी में गिर जाती है। ठीक है। इस वजह से इवान बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि अब वो लकड़ी नहीं बेच सकता और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। उसके रोने की आवाज़ एक जब स्ट्रेंज व्यक्ति ओल्ड मैन ने सुनी, वो उसके पास आए और फिर उन्होंने उसके बारे में जाना, और उसके बाद उसने क्या करा, ओल्ड मैन ने नदी में डुबकी लगाई, और डुबकी लगाकर कुछ ही क्षणों में वो एक सुनहरी गोल्डन लेके बाहर आ गए। ठीक है बच्चों, सभी ने इसको रीड करना है अच्छी तरह से। बाय, हैव ए नाइस डे।